का रुख करते हैं। विक्रांत, ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वीवीपैट वाली याचिका खारिज हो गई। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा जजमेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी। कोर्ट के सामने ये याचिका आई थी कि जितनी भी ईवीएम होती है उन सभी में वीवीपैट लगाई जाए और 100% मतदान के बाद वीवीपैट का गिनती हो। तो एक तरह से अगर 100% वीवीपैट लगेगी हर ईवीएम में तो वो एक तरह से बैलेट पेपर के बराबर ही हो जाएगा। चुनाव आयोग का ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि जो पहले 45 दिन तक सील रखा जाता था इलेक्शन के बाद ईवीएम को, उसे अब 60 दिनों तक सील रखा जाएगा कि अगर कोई चुनाव के बाद याचिका आती है तो कम से कम 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ओके विक्रांत, जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको इस पूरी खबर का क एक बार बता दीजिए, कैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामला था क्या और उसके बाद किस तरीके की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई, फैसला सुरक्षित रखा गया और अब खबर आ रही है कि उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। विक्रांत, देखिए रूबिका, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि अगर बैलेट से चुनाव मुमकिन नहीं है तो जो ईवीएम और वीवीपैट होता है 100% वीवीपैट मशीन की गिनती होनी चाहिए। तो ये एक तरह से तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो फिर से ये बैलेट की तरह हो जाता, क्योंकि अगर वीवीपैट हर मशीन में लगेगी और हर वोट की वीवीपैट की गिनती की जाएगी तो वो बैलेट के बराबर ही हो जाएगा। चुनाव आयोग का यह कहना था कि वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो बहुत ही पतली और छोटे कागज की होती है, उसकी गिनती मुमकिन नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको लेकर चुनाव के समय इस तरीके की मंशा फैलाना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक इस मामले में दोनों पक्षों को सुना था। उसके बाद 18 अप्रैल को मामला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बीच में एक दिन चुनाव आयोग को फिर से 2 दिन पहले कोर्ट ने बुलाया। कुछ कोर्ट ने तकनीकी उनसे जानकारियां ली और सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि अगर एक भी वोटर को चुनाव में ये शंका है कि वो जिसको वोट दे रहा है वहां पर वोट नहीं जा रहा है तो उसकी वो शंका दूर होनी चाहिए। लेकिन अब याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है, क्योंकि सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि हम बैलेट पेपर की तरफ जाएं। अब तकनीक आगे बढ़ रही है और जर्मनी और बाकी देशों का जो उदाहरण दिया गया जहां पर बैलेट से अब वापिस ईवीएम से वापस बैलेट की तरफ गए, तो कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की थी कि भारत की आबादी और जर्मनी की आबादी में आप फर्क देखिए। भारत में 95 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से 60-65 करोड़ के करीब वोट देते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को वापस बैलेट पेपर पर ले आना मुमकिन नहीं होगा। और कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि मेरी उम्र करीब 60 साल है और हमने वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर के साथ क्या होता था, यानी कि जब उस समय बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बैलेट डब्बे लेकर भागते हुए लोग दिखाई देते थे, उसकी तरफ भी कोर्ट ने इशारा किया था। ओके विक्रांत, आपने जो दर्शकों को बताया एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं, 88 सीटों पर ये चुनाव, 1200 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। एक बार फिर से वो जो आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई थी, वो जो जिन बोतल से निकाला गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को जो है टैंपर किया जाता है और ईवीएम, याद कीजिए राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम चीजों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम बैलेट पेपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। आप कहेंगे भाई इसका बैलेट पेपर से क्या काम है? ये जो वीवीपैट है ना, ये पर्ची की तरह निकलता है। बैलेट में क्या होता है? पर्चा ही होता है जिसमें आप अपना ठप्पा लगाते हैं। तो वीवीपैट और बैलेट दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, एक बड़ा अंतर है, जो बैलेट पेपर आया करते थे वो प्रिंट होकर आया करते थे और उसकी इंक में और इसकी इंक में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि जब आप जाकर मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं और एक बिल निकलता है, वो छोटे से इंस्ट्रूमेंट से जो बिल निकलता है उसका पेपर चमकीला होता है, बड़ा पतला होता है, उसके ऊपर जो लिखाई होती है वो एक दिन तो चल जाती है, कुछ घंटे चल जाती है, अगले दिन जब आप अपने बटुए से उसे निकालते हैं तो वो सफेद पन्ना निकलता है, चमकीला सफेद पन्ना, उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ये कहता रहा कि सर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बताइए इसकी इंक गायब हो जाती है, अगर इसकी गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सी इंक रहती है कौन सी इंक नहीं रहती है। और वीवीपैट
के मिलान को लेकर या वीवीपैट की कोई अगर आपके मन में कोई संशय है तो उसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, उस शंका को कैसे दूर किया जाए? मान लीजिए मेरे मन में कोई शंका है कि भाई मैंने जिसको वोट किया था वो वोट वहां पड़ा नहीं है, मैंने ए पर बटन दबाया था, वो पर्चे में बी निकला है, तो ऐसे में क्या किया जाए? चुनाव आयोग इस गफलत को कैसे दूर करेगा? कोई आइडिया उसने दिया है सुप्रीम कोर्ट में? एक तो रूबी का ये समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आबादी है देश में और हर वोटर के अगर इस अधिकार को, क्योंकि वोटर अपनी शंका कह रहा है, उसके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि उसके वोट के साथ कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसमें जो वीवीपैट मशीन होती है उस मशीन में भी जो ऊपर का ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो वो ठोक करके एकदम उसके साथ नहीं कह सकता कि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ की गई है। लेकिन उम्मीदवारों के पास ये अधिकार बिल्कुल है। अगर किसी उम्मीदवार को ये लगता है तो वो वोटिंग दोबारा गिनती करवा सकता है। जो बक्से होते हैं, जो मशीन होती है ईवीएम की, वो सबके सामने सील की जाती है। उस समय वहां पर जो इलेक्शन लड़ रहे आदमी, जो उम्मीदवार हैं, उनके कैंडिडेट के वहां पर बैलेट देखने के लिए उनके लोग भी वहां पर रहते हैं। तो ये तमाम चीजें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई और चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि ईवीएम को लेकर के कई शंकाएं पहले भी जताई गई हैं, लेकिन किसी भी बार ये साबित नहीं हो पाया है कि ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। विक्रांत, मुझे पता है कि आप कोर्ट प्रीमाइसेस में वहां पर इस वक्त मौजूद है, बहुत सारे वकील अब बाहर निकलने लगे होंगे। वो जो याचिकाकर्ता थे, वो जो चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे थे, उन दोनों की तरफ से मैं चाहूंगी कि आप और जानकारी जुटाएं और मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। इनफैक्ट आप फोन लाइन पर ही बने रहिएगा। 3 खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं और मैं तुरंत टिप्पणी उनसे लेना चाहती हूँ। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रवीण श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। ये लेफ्ट से की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं। शुरुआत श्रीवास्तव जी आपसे करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस याचिका को और ये कहा है कि हम दोबारा बैलेट की तरफ नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जो कोर्ट ने कहा है वो तो मानना पड़ेगा और जो कोर्ट का जो जजमेंट है दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस। सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया गया था कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम यूज होता था एक समय में, लेकिन कुछ हैकिंग की इंसिडेंसेस आई थी तो मेनी ऑफ देम वेंट बैक टू द बैलेट पेपर्स। ये एक याचिका के अंदर मेंशन भी किया गया था कोर्ट को कई बार। और ये कुछ जो डिस्क्रिप्शन, जैसे आज भी बहुत सारी ईवीएम हम सुबह से कवर कर रहे हैं न्यूज़ 18 पर, कई जगहों पे ईवीएम की खराबी आई है। आप गौतम बुद्ध नगर में भी ईवीएम रुका था तो काफी समय तक गड़बड़ी हो जाती है ना। खराबी इज अ डिफरेंट थिंग, टैंपरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। याचिकाकर्ता वहां पर यही इसी शंका के साथ पहुंचे थे ना कि इसको आप लोग जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसका सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर सकते हैं या उसको ढाल सकते हैं। एक तो मैल फंक्शनिंग होना ये अलग चीज है। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी भी कई बार गड़बड़ी कर जाती है और वैसे ही मशीन है, मशीन गड़बड़ी कर जाती है। इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जैसे ये जरूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। प्रशांत भूषण, याचिकाकर्ता के वकील को आप सुन रहे थे। हमारी सारी मांगों को ठुकरा दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी के चीफ मीडिया हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं अमित मालविया।
अमित जी, मैं चाहती हूं इस पर पहली प्रतिक्रिया दे। कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस याचिका को कि वीवीपैट हर जगह निकले और उसका मिलान हो। देखिए, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं वो दोबारा हिंदुस्तान को एक ऐसे युग में ले जाना चाहते थे जहां पर बैलेट और बूथ कैप्चरिंग सामान्य बात थी। जो आज निर्णय आया है, हाँ। उससे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया है, उसमें पारदर्शिता लाई है और सारे वो प्रावधान जिससे जो वोटर है उसको अगर किसी भी समय अपने वोट पे स्पष्टीकरण चाहिए तो वो भी मिल सके। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हाँ। और वो ताकतें जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और जो बार बार कोर्ट का दुरुपयोग करती हैं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, ये उनके लिए सबक भी है। अमित, लेकिन आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक भाषण में, एक रैली में ये कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है। अगर ये सब क्लियर हो जाएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे। तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि ये कर्नाटका और तेलंगाना चुनाव कैसे जीते। अगर उन्हें ईवीएम पर विश्वास ही नहीं है तो उन्होंने कर्नाटका और तेलंगाना की सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित मालविया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अमित मालविया भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, आईटी हेड भी हैं, और इस वक्त वो ये कह रहे थे कि कर्नाटक में बताइए, तेलंगाना में बताइए, कांग्रेस अगर जीती तो कैसे जीती अगर ईवीएम का ही सारा खेल था। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ न्यूज़ 18 इंडिया के, आप जिस ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, जब बटन दबाते हैं तो बगल ही में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से एक पर्ची निकलती है, उसे वीवीपैट कहते हैं। उसी वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। कहा था कि हर एक वीवीपैट का मिलान होना चाहिए जो ईवीएम में डिसीजन कैद हुआ है, यानी ईवीएम क्या कहता है और ये पर्ची क्या कहती है, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों मिसमैच करे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 96 करोड़ मतदाता हैं हिंदुस्तान, ये भूलिएगा मत। आप 96 करोड़ हैं जो जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो 96 करोड़ वो वीवीपैट की जो पर्ची होती है, क्या उसको गिना जा सकता है? कोर्ट ने कहा ये बड़ी मुश्किल बात होगी। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अभी प्रवीण जी का हमने इस पर रिएक्शन लिया है। सतीश के सिंह साहब, जरा बताइए इस वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की मांग को जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि वोटिंग मशीन में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और परेशानी की बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मौके पर 2009-10 के लगभग इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे ईवीएम पे। तो पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए, आज न कल हम इलेक्ट्रॉनिक जमाने में है, हम इंस्टेंट जमाने में है, डिजिटल जमाने में और चिप के जमाने में है। ये अगर 100% मिलान आज न कल करना ही पड़ेगा, चाहिए भी। जो चीजें पहले नहीं होती थी अब हो जा रही है। हाँ। तो करना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास पूरा हो जाना चाहिए। सुनिए मेरी बात, मैं वोटर के रूप में मुझे मालूम होना चाहिए कि जहां हम वोट मारने जा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्षी पार्टी, जो भी विपक्षी पार्टी रहती है, वो इस तरह के सवाल खड़े करती है। और मैं तो कतई आपसे उम्मीद नहीं, मैं नहीं कर रहा था कोई उम्मीद कर रहा था कि चुनावों के बीच में जब वोटिंग चल रही है तो कोई इम्प्रैक्टिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आएगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि जैसे एक आध दो उन्होंने दिए होंगे चीज जिसकी डिटेलिंग अभी आई नहीं है, वो देखना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ भी गए हैं सतीश जी। नहीं, बैलेट पेपर देखिए, हाथ वाला बैलेट पेपर कोई ऑप्शन तो कभी नहीं था। प्रवीण जी, कैसे हो सकता है? राहुल जी भी यहाँ पर बने हुए हैं, क्रेडिबिलिटी की। ओके सतीश जी, हमारे साथ विक्रांत यादव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आई नो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विक्रांत, और डिटेल्स आप लगातार, अब मेरे ख्याल से जजमेंट आ चुका है जो लिखित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। देखिए, जो
जो ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का वो सामने आया है, जो रूबिका कोर्ट ने पढ़कर सुनाया है वो अभी हमारे सामने आया है। डिटेल जजमेंट तो काफी लंबा होगा, कुछ देर इंतजार करना होगा, लेकिन दो बड़ी महत्वपूर्ण डायरेक्शन जस्टिस खन्ना ने अपने आदेश में लिखी है। उन्होंने कहा है कि एक बार जब सिंबल लोडिंग यूनिट प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यानी ईवीएम की मशीन में जो सिंबल डाले जाते हैं उसको लोड करने का प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस मशीन को, जो SLU मशीन है, उसको सील कर दिया जाएगा और चुनाव के बाद भी SLU कम से कम 45 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाएगा। अभी तक का नियम यह था कि 30 दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाता था और 30 दिनों के भीतर, क्योंकि जो चुनाव पिटीशन है, चुनाव के बाद कोई पिटीशन दाखिल की जाती है तो उसके लिए 30 दिनों तक। आपने दो चीजों का इस्तेमाल किया है, मैं चाहती हूँ दर्शकों के लिए इसको और थोड़ा आसान भाषा में तोड़ें। आपने कहा एक तो ये है जो सिस्टम को अपलोड करता है, मतलब सिंबल को अपलोड करने वाला जो यूनिट होता है वो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, और दूसरा ये कि जहां पर ये सेव होता है ना। बिल्कुल दोनों चीजें, क्योंकि देखिए SLU जिसमें सिंबल लोड किए जाते हैं मशीन में, ये दिखाए जाते हैं कि फला आदमी चुनाव लड़ रहा है और उसका ये चुनाव चिन्ह है, वो तमाम चीजें उसमें लोड की जाती हैं। तो एक बार जब SLU में लोडिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, अभी तक कोई भी चुनाव याचिका दाखिल होती थी वो चुनाव के 30 दिनों के भीतर होती थी, तो 30 दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाता था हर ईवीएम को। उसके बाद जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो हर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखते थे कि आपके यहाँ कोई चुनाव से संबंधित याचिका तो नहीं आई है। जैसे अगर कोई याचिका आती थी तो उस मशीन को सुरक्षित रखा जाता था, बाकियों को दोबारा से रिप्रोग्राम कर दिया जाता था। लेकिन अब हर SLU को 45 दिन तक उसे सील रखा जाएगा, 45 डेज अब इसे कर दिया गया है। एक और जो बड़ा डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने कि ईवीएम का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको इंजीनियर चेक करेंगे, जो भी सीरियल नंबर में 2 और 3 नंबर के जो कैंडिडेट होंगे उनके अनुरोध पर उसे देखा जाएगा, उसे चेक किया जाएगा। और इसके लिए 7 दिनों के अंदर, यानी कि जब भी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा उसके 7 दिनों के भीतर इसकी चेकिंग होगी, और वो भी केवल दूसरे और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार की अनुरोध पर। और इसके लिए खास बात यह है कि उन्हें पैसा देना पड़ेगा, कि जो भी इस पर खर्चा आएगा उसका पैसा वो देंगे। अगर किसी तरह की टेम्परिंग बहुत बड़ी खबर है ये विक्रांत, यानी हर एक शंका का, प्रॉब्लम का सलूशन भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देती नजर आ रही है। इसे और थोड़ा हम सरल भाषा में समझेंगे। कुछ देर के लिए मैं रुक रही हूँ। दो बड़ी खबरें, एक तो लोकतंत्र का पर्व दूसरे चरण में पहुंच चुका है। देखिए, पिछली बार वोटर्स टर्नआउट अच्छा नहीं था, इस बार पूरी जिम्मेदारी आप पर है। ये जिम्मेदारी तो आप ही की है वोटर्स, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इलाके में जाइए, वोट कीजिए। मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए News 18 इंडिया।